दोस्तों एक गाँव के अंदर सुबह-सुबह का वक़्त होता है और लोग अपने बिस्तरों से सुबह सोकर उठते ही हैं कि ताकि उन तभी उनको एक ऐसी घटना के बारे में पता लग जाता है, जिससे ये लोग पूरे ही हैरान हो जाते हैं, पूरे ही परेशान हो जाते हैं। उनको मालूम ये लगता है कि फलाँ घर के अंदर जो माँ-बेटी रहा करती थी, इन दोनों का रात किसी ने मर्डर कर दिया। ये घटना उस गाँव के अंदर पूरी आग की तरह फैल चुकी होती है और सभी लोग इस घटना को सुनकर बड़े ही हैरान से उस घटना की तरफ, उस घर की तरफ भागे-भागे जा रहे थे कि अचानक ये क्या से क्या हो गया। दोस्तों जब भी कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है और जब भीड़ को चीरते हुए कुछ लोग वहाँ पर अंदर जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि एक माँ और बेटी का किसी ने मर्डर कर रखा है। दोस्तों, कौन है इस मर्डर के पीछे और क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा माजरा? हम जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों आज की ये दुःख भरी कहानी है उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद की, जहाँ पर एक माँ और उसकी बेटी का मर्डर हो जाता है। लोग इस घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस आती है और इस घटना की तफ्तीश में लग जाती है। उस दोनों लाश को पीएम के लिए भेज देती है और लग जाती है इन दोनों की मर्डर की मिस्ट्री की हिस्ट्री को सुलझाने के लिए। दोस्तों पुलिस काफ़ी छानबीन करती है, चीज़ की निगरानी बड़े ही गौर से करती है, लेकिन कहीं से कहीं तक उस इस गुत्थी को सुलझाने का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तभी पुलिस कुछ नंबर को सर्विलांस पे लगा देती है और उन नंबरों को सर्विलांस पे लगाने के बाद एक नंबर जिस नंबर पे पुलिस को शक होता है, शख्स का वो नंबर होता है, उस शख्स को उठाकर लेकर आती है। दोस्तों ये जो शख्स होता है, ये इसके पति का दूर का एक भतीजा होता है, यानी कि लड़का बताता है कि मेरा संबंध, मेरे नाजायज़ रिश्ते मेरी चाची के साथ में हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम दोनों में आए दिन ये रिश्ता बनता आ रहा था। काम के सिलसिले में बाहर मुल्क कुवैत भी चला गया था, लेकिन मेरी चाची ने मुझे वहाँ से भी बुला लिया और उसके बाद हम दोनों में ये लगातार रिश्ता बनता चला आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी चाची के साथ में मेरा जो संबंध है, उसमें थोड़ा मनमुटाव होने लगा था, वो मुझसे बचने लगी थी, वो मुझसे दूर करने लगी थी और ये बात मुझे किसी तरह बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था क्योंकि मेरा मन मेरी चाची को पाने का हो गया था और किसी भी तरह मैं इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उतारू था। इसके लिए एक रात का समय होता है, जो उनके घर के बगल में ही एक बिजली का खंभा होता है, मैं उसी खंभे का सहारा लेकर घर के अंदर पहुँच जाता हूँ और पहुँचने के बाद मैं काफ़ी इससे बातचीत करता हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर मुझे गुस्सा आने लगता है और गुस्सा आने के बाद पास रखी चीज़ मैं अपनी चाची के सर पर दे मारता हूँ। वो चिल्लाती है, चिल्लाने की आवाज़ सुन के जो उसकी बेटी है, वो भी जाग जाती है। फिर मैं किचन में जाता हूँ और एक छुरी लाकर अपनी चाची के ऊपर वार कर देता हूँ, जिससे वो मर जाती है। और ये पूरी की पूरी घटना जो मेरी चाची की बेटी होती है, वो भी देख रही होती है। मैं डर जाता हूँ कि अब ये बाहर जाके सबको बात बता देगी और इसी से बचने के लिए मैं उस बेटी की भी हत्या कर देता हूँ। और इस तरीके से मैंने चाची और उसकी बेटी की हत्या करी। दोस्तों, पुलिस ये सारी की सारी बात उससे सुन रही थी और हैरान हो रही थी कि आखिर एक भतीजा ही इस बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। दोस्तों फिलहाल ये घटना पूरे क्षेत्र के अंदर चर्चा का एक विषय बनी हुई है कि अपने ही ने ही अपनों का कत्ल कर दिया। दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आसपास में घटित घटनाओं से कुछ सबक लेने की है, कुछ सीख लेने की है। इस कहानी के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगली ऐसी किसी कहानी के साथ।